टॉप 10 हिस्ट्री क्लासरूम में स्वागत है। टॉप 10 हिस्ट्री क्लासरूम बाय बीके सर। क्वेश्चन फर्स्ट, हर्षचरित के लेखक हैं? ए ऑप्शन खुशवंत सिंह, बी ऑप्शन बाण भट्ट, सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होंगे बाण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 2, तमिल सिद्धों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? ऑप्शन ए, तैमूरल तमिल सिद्धों में सबसे महान था। बी ऑप्शन, तमिल सिद्धवाद ब्राह्मणवाद विरोधी और कर्मकांड विरोधी की विशेषताएं दर्शाता है। ऑप्शन सी, तमिल सिद्धों ने तमिल देवता शिव और मुरुगन के महत्व पर जोर दिया। ऑप्शन डी, तमिल सिद्धों के मुख्य केंद्र तोडिनाडो और पंडिनाडो थे। इसमें करेक्ट आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए, शूद्रक मिचकाटिका कलह रामचरित हर्षचरित बाणभट्ट की, डी ऑप्शन फिरदौसी शाहनामा। इसमें करेक्ट आंसर होगा कल्हाण। कल्हाण की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, जो मौर्य कालीन के सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देती है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन हंटर आयोग, बी ऑप्शन सैडलर आयोग, सी ऑप्शन वुड्स डिस्पैच आयोग, सर्जेंट योजना डी ऑप्शन सर्जेंट योजना। इसमें सी ए बी डी होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1919 में हंटर समिति का गठन क्यों किया गया था? ए ऑप्शन भारत में रॉयल एक्ट के प्रभाव के बारे में जानना। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्यक्षमता के बारे में पूछताछ करने के लिए। ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछताछ करने के लिए। ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन के कारण के बारे में जानकारी। सही आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछताछ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, किसके शासन काल में मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 7, शाहजहां की बेटी न्यू राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की स्थापित परियोजनाओं में भाग लिया। ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी जहां आरा, ऑप्शन डी बेगम इसरार। जिसमें करेक्ट आंसर जहां आरा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड मियो। सही आंसर लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 9, 29वीं शताब्दी की
समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रामाबाई को पंडित की उपाधि क्यों दी गई थी? ऑप्शन ए, उनका विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ऑप्शन बी, उन्होंने एक पुरोहित बनकर पुणे में एक मंदिर की स्थापना की। ऑप्शन सी, वह एक ऐसी महिला शिक्षा विधि थी जो पुरुषों को शिक्षा देती थी। ऑप्शन डी, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। जिसमें करेक्ट आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब अवध को कब्जे में लिया? ए ऑप्शन, सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से। ऑप्शन बी, युद्ध छेड़कर। ऑप्शन डी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। ऑप्शन डी, हड़प नीति के माध्यम से। करेक्ट आंसर सी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। कई क्षेत्रों को हड़प नीति के माध्यम से भी डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था, जैसे हैदराबाद, निजाम